अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नाजुक नृत्य की तरह बेते हैं, कभी सामंजस्यपूर्ण, कभी तनावपूर्ण। इंडिया ये आयात पर 50% टैरिफ लगाने का अमेरिका का फैसला उन ऑनलाइन तनावपूर्ण क्षणों में से एक है। अगस्त 2025 में घोषित इस कदम ने नई दिल्ली, वॉशिंगटन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, जिससे दो प्रमुख लोकतंत्रों के बीच ट्रेडिंग तनाव बढ़ गया है। दशकों से अमेरिका और भारत ने रक्षा और साझा मूल्यों पर साझेदारी बनाई है, लेकिन लगातार ट्रेडिंग विवाद और अलग अलग हित हमेशा सतह के नीचे सुलगते रहे हैं। नए टैरिफ दोनों देशों को उनकी आर्थिक डिपेंडेंसता और ऑन्स पर विरोधी प्राथमिकताओं की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। अमेरिका भारत के रूस के साथ चल रहे तेल व्यापार को एक प्रमुख कारण बताता है, यह तर्क देते हुए कि यह मॉस्को को अलग थलग करने के एफर्टों को कमजोर करता है। लेकिन यह सिर्फ तेल से कॉन्लेन ज्यादा है। घरेलू राजनीति, वैश्विक प्रभाव और बदलती गठबंधन सभी थिस में भूमिका निभाते हैं। आज की दुनिया में टैरिफ जैसे आर्थिक उपकरण वैश्विक शक्ति कॉन्फ्लिक्टों की नई अग्रिम पंक्ति बन गए हैं। अमेरिका भारत टैरिफ विवाद एक ऐसी खिड़की है जिससे पता चलता है कि आर्थिक नीति अब पुरानी दोस्ती और वैश्विक व्यवस्था के भाग्य को कैसे आकार देती है। अमेरिका भारत विवाद का मुख्य कारण टैरिफ है, जो इंपोर्टेड सामानों पर लगने वाला एक टैक्स है। जब इंडिया या प्रोडक्ट जैसे कॉटन शर्ट्स अमेरिका पहुंचते हैं, तो उन पर एक भारी भरकम फीस लगाई जाती है, जिससे वे अमेरिकी ग्राहकों के लिए और भी महंगे हो जाते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? विदेशी सामानों को कम कॉम्पिटिटिव बनाना और घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाना। 50% टैरिफ का मतलब है कि $100 का इंडिया ये सामान अब $150 का हो गया है, जिससे वे अक्सर बाजार से बाहर हो जाते हैं। अमेरिकी कंपनियां दूसरे सप्लायर्स की ओर रुख कर सकती हैं, जबकि इंडिया ये एक्सपोर्टर्स को रेवेन्यू और नौकरियों का नुकसान देता है। टैरिफ लोकल इंडस्ट्रीज को बचा सकते हैं और सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वे ग्राहकों के लिए लागत भी एस्केलेट हैं और सप्लाई चेन को बाधित करते हैं। अक्सर जिस देश पर टैरिफ लगाया जाता है वह जवाबी कार्रवाई करता है, जिससे ट्रेड वॉर शुरू हो जाते हैं जो दोनों साइडों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए इंडियाई ऑटो पार्ट्स पर अमेरिकी टैरिफ से अमेरिकी कारें महंगी हो सकती हैं। टैरिफ एक दोधारी तलवार है, पावरशाली लेकिन रिस्की। अमेरिका भारत के मामले में वे केवल इकोनॉमिक्स नॉन ली बल्कि एक लिवरेज का टूल हैं। यूएस ने ये टैरिफ्स किसी मनमर्जी से नॉन लीन लगाए हैं। इसका मुख्य कारण भारत का रूसी तेल खरीदना जारी रखना, जिसके बारे में वॉशिंगटन का कहना है कि यह मॉस्को के यूक्रेन युद्ध को फंड करता है। व्हाइट हाउस दिस यूएस की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असाधारण खतरा मानता है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। यूएस लंबे समय से भारत के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट के बारे में शिकायत करता रहा है। केवल 2024 में $46 बिलियन टैरिफ्स को भारत पर अधिक अमेरिकी सामान खरीदने और अपने बाजारों को खोलने के लिए प्रेशर पुटने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी मोरारी भारत की कड़ी नॉन टैरिफ्स बाधाओं और अमेरिकी कृषि उत्पादों पर उच्च शुल्कों को भी लगातार निराशा का कारण बताते हैं। टैरिफ्स आंशिक रूप से भारत द्वारा इन बाधाओं को कम करने से इनकार करने का बदला है। आखिरकार यह केवल व्यापार से कौन ज्यादा है, यह रूस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर भारत के फैसलों को प्रभावित करने के लिए आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। संदेश यूएस के धैर्य की सीमाएं हैं और आर्थिक इनाम वास्तविक हैं। टैरिफ में बढ़ोतरी अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत की वजह से हुई है, एक विचारधारा जो अमेरिकी नौकरियों और उद्योगों को एवरीथिंग से ऊपर रखती है। समर्थक कहते हैं कि अनुचित व्यापार समझौतों ने अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाया है और टैरिफ से बराबरी लाई जा सकती है। अब सप्लाई चेन के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहने के बजाय विनिर्माण को घर वापस लाने पर ध्यान दिया गया है। यह भारत के मेक इन इंडिया अभियान से मेल नॉन लीन खाता, खासकर जब थिस में अमेरिकी कंपनियां शामिल बेती हैं। औद्योगिक गिरावट से प्रभावित क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच टैरिफ लोकप्रिय है, जिसे वैश्वीकरण से बचाव के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह नीति सरल नॉन लीन है। इंडियाई पुर्जों पर निर्भर अमेरिकी कंपनियों को अब अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। यहां तक कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां जो भारत में आईफोन असेंबल करने की योजना बना रही हैं, वे भी इस विवाद में फंस गई हैं। अमेरिका फर्स्ट
कुछ नौकरियों की रक्षा कर सकता है, लेकिन यह एक दूसरे से जुड़े दुनिया में नई चुनौतियां पैदा करता है। आज की दुनिया में अमेरिका दूसरे देशों को प्रभावित करने के लिए सैन्य शक्ति के बजाय आर्थिक प्रतिबंधों को पसंद करता है। प्रतिबंधों से आर्थिक नुकसान बेता है, संपत्ति फ्रीज करना, व्यापार पर प्रतिबंध लगाना या फाइनेंशियल पहुंच को प्रतिबंधित करना। इसमें जान का जोखिम नॉन लीन हैपेंस। अमेरिका के पास अद्वितीय शक्ति है क्योंकि डॉलर वैश्विक वित्त पर हावी है। इस सिस्टम तक पहुंच को रोकने की धमकी देकर वॉशिंगटन सरकारों पर अपना रास्ता बदलने के लिए प्रेशर डाल सकता है। प्रतिबंध परमाणु प्रसार से लेकर मानवाधिकारों के उल्लंघन तक सब कुछ को टारगेट करते हैं। भारत पर नए टैरिफ पूर्ण प्रतिबंध नॉन लीन हैं, लेकिन वे उसी तर्क का उपयोग करते हैं राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। आर्थिक लाभ टू लिफ्ट। एक जुड़ी हुई दुनिया में आर्थिक कमजोरियां सैन्य शक्ति जितनी ही पावरशाली हो सकती हैं। अमेरिकी आर्थिक प्रेशर कोई नई बात नॉन लीन है, यह एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी है। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कड़े सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है, जिसमें तेल और बैंकिंग को टारगेट किया गया। यूक्रेन में अपनी हरकतों के बाद रूस पर आक्रामक रवैये के लिए और फंडिंग रोकने के लिए कड़े सैंक्शंस लगाए गए। नॉर्थ कोरिया को अपनी मिसाइल डेवलपमेंट रोकने के लिए लगाए गए सैंक्शंस की वजह से अलग थलग कर दिया गया है। ये केस दिखाते हैं कि सैंक्शंस कई गोल्स पूरे करते हैं: नॉन प्रोलिफरेशन, पनिशमेंट और डिटरेंस। भारत के टैरिफ्स इसी पैटर्न का एक हिस्सा हैं। जब इंटरेस्ट्स टकराते हैं तो पार्टनर्स के खिलाफ भी इकोनॉमिक टूल्स का इस्तेमाल करना। अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को टेस्ट कर रहा है। यह सिग्नल दे रहा है कि कोई भी सहयोगी प्रेशर से इम्यून नॉन लीन है। इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट अब अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर बन गया है। अमेरिका के टैरिफ ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, खासकर टेक्सटाइल्स के निर्यातों को, गारमेंट्स और केमिकल्स को। अरबों का निर्यात अचानक खतरे में है, जिससे नौकरियों और विकास को खतरा है। कुछ इंडियाई कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में अपना उत्पादन बदल रही हैं। भारत सरकार ने इस कदम की निंदा की है, जिसे गलत बताया है और अपनी रूसी तेल खरीद को ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हितों पर समझौता न करने की कसम खाई है, जिससे घर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एकजुट हुए हैं। भारत भी कार्रवाई कर रहा है, यूके के साथ नए व्यापार समझौते कर रहा है और ईयू के साथ बातचीत तेज कर रहा है। लक्ष्य है निर्यात बाजारों में विविधता लाना और अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करना। नई साझेदारी बनाकर भारत इस झटके को कम करने और अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की उम्मीद कर रहा है। संदेश साफ है, भारत के पास विकल्प हैं और उसे घेरा नॉन लीन जाएगा। ट्रेड विवाद ने भारत को वैश्विक पावरियों के बीच एक हाई स्टेक संतुलन बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के लिए और चीन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, लेकिन रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध उसकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत मॉस्को के साथ अपने रिलेशंसों को मजबूत कर रहा है, यहां तक कि एक राष्ट्रपति स्तरीय यात्रा की योजना भी बना रहा है। उसी समय भारत शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे अन्य मंचों के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है, यह संकेत देते हुए कि उसे घेरा नॉन लीन जा सकता है। यह मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी भारत को पैंतरेबाजी करने की जगह देती है, लेकिन यह जोखिम भरा है। एवरीथिंग को खुश करने की कोशिश करने का मतलब है किसी को भी खुश न करना। अमेरिका ने पाकिस्तान को लुभाकर जवाब दिया है, भारत को याद दिलाते हुए कि उसके पास इस क्षेत्र में अन्य विकल्प भी हैं। भारत की चुनौती अपनी स्वायत्तता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रक्षा करना, बिना किसी कोने में धकेले लाई फेंके। दुनिया देख रही है कि भारत इन खतरनाक पानी में कैसे नेविगेट करता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यह विवाद एक बदलते बहुध्रुवीय दुनिया का एक लक्षण है, जहां गठबंधनों की अनिच्छा बेती है और आर्थिक उपकरणों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अमेरिका और भारत दोनों को एक लंबे संघर्ष से बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अमेरिका को चीन को संतुलित करने के लिए भारत की जरूरत है, जबकि भारत अमेरिकी बाजारों और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। संभावित रास्ता: कड़ी औंधे के पीछे की कूटनीति, जिसमें प्रत्येक पक्ष व्यापार और सुरक्षा पर रियायतें विल गिव।
चुनौती घरेलू दबावों का सम्मान करते हुए सामान्य आधार खोजना है। यह प्रकरण एक अनुस्मारक है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध गतिशील हैं। दोस्ती के लिए निरंतर प्रयास और समझौता आवश्यक है। जैसे जैसे वैश्विक शक्ति फैलती है, अधिक घर्षण उत्पन्न बेंगे, यहां तक कि सहयोगियों के बीच भी। असली ओनीक्षा यह है कि क्या नेता बातचीत के माध्यम से डिस्प्यूटों को सुलझा सकते हैं, न कि उन्हें बढ़ा सकते हैं। वैश्विक शांति और समृद्धि का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है